जो 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 काम हो रहा है ये नेचर के खिलाफ हो रहा है। यानी ये नेचर से मेरा ये मतलब है, मैं वो नेचर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेचुरल मामलात है ना, जिस तरह से कोई सियासी जमातें उभरती हैं या उनको थोड़ा बहुत सहारा दिया जाता है, यहाँ तो जीरो से स्टार्ट किए करवाया जा रहा है इन सबको कि क्या एजाजुल हक क्या साहब, पोजीशन बनी है। पाकिस्तान की नेचर तो यही बन चुकी हुई है कि ऐसा ही होता है। पर ऐसा ऐसा नहीं होता ना, फिर इलेक्शंस नहीं होंगे अगर ये इसी तरह चलता रहा। क्योंकि लाहौर के बाद अब दूसरा भी जलसा करना है, तो इंतजामिया कहाँ कहाँ बंदे जो है उनको ढो के लाएगी, जो मैं कहता हूँ कि कहाँ कहाँ से उनको पकड़ेगी, कहाँ कहाँ से लिस्टें बनेगी, कितनी बिरयानियां खिलाएंगे, कितना पैसा खर्चेंगे, और उसका रिजल्ट तो जब जीरो हो जाना है। जो दूसरी बात आपने की है, इत्तेहाद जरूर बनेगा और बहुत अच्छा बड़ा इत्तेहाद बनेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द बनेगा। अच्छा। उस पर मैं भी काम कर रहा हूँ, उस पर हमारे कुछ और दोस्त भी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक ऑल्टरनेट कौम को देंगे जो कि एक अच्छा ऑल्टरनेट होगा। और ये लोगों की फिर चॉइस है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, और अगर क्या वो उसी विशेष सर्कल के अंदर रहना चाहते हैं। इस इत्तेहाद में मुतवक्के तौर पे कौन कौन सी जमातें हो सकती हैं? इस इत्तेहाद में देखें, ये एक आइडियोलॉजिकल नजरियाती राइट विंग मॉडरेट इत्तेहाद होगा इंशाल्लाह, और इस पे हम काम कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत सी पॉलिटिकल चेहरे नजर आएंगे जो अभी इधर उधर बैठे हुए हैं और परेशान है जो, और आपको इसमें कुछ दीनी जमातें भी नजर आएंगी जो कि खामोशी से इस वक्त देख रही हैं तमाशा, लेकिन उनसे भी बातचीत चल रही है। दूसरा ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो पीडीएम की जमातें थी, 15-16 जमातें, ये फिर से इकट्ठी होंगी। अच्छा। क्योंकि अकेले अकेले इनके पास कुछ बेचने के लिए है ही नहीं, तो ये दोबारा से इकट्ठी ये होंगी, हुकूमत दोबारा से बनने के लोग। बाद या हुकूमत इलेक्शन से पहले? ये इलेक्शन से पहले ही मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत मामलात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने अभी कहा कि JUIF के मौलाना साहब मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वो पहले भी शहबाज शरीफ साहब से मिल चुके एमक्यूएम से भी मुलाकात होने लगी है नवाज शरीफ था साहब कि की। इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जी जी, आप कोशिश तो हर तरफ करेंगे ना वो। हाँ। अभी ये जो MQM और GDA का और JUIF का इत्तेहाद बना है, लाजिमी बात है कि मुस्लिम लीग का, जिसका सिंध में कुछ भी नहीं है, सिफर है सिंध में, एक भी शख्सियत उनके पास ऐसी नहीं है जो कि कह सकें ये कि हमारी तरफ से ये इलेक्शन लड़ेंगे, अनलेस और अनटिल लोगों को धकेल कर उस तरफ ना भेजा गया। तो और पीटीआई अगेन मुल्क की तीन बड़ी जमातों में से एक जमात है, वो अपना इनफरादी हैसियत बरकरार रखेगी या आपके इत्तेहाद में शामिल हो सकती है? देखिए, तीन बड़ी जमातों में से एक नहीं है और सबसे बड़ी जमात है। ये चीज तो हमें तस्लीम कर लेनी नहीं चाहिए। मैं इजाजुल हक नहीं कह रहा, ये सर्वे कह रहे हैं, ये सारे सारे रिफ्लेक्शंस जो है वो ये बता रही हैं कि कौन सी सबसे बड़ी पार्टी है। अब मेरा ख्याल है कि अलायंस में आएंगे नहीं आएंगे, कौन इलेक्शन लड़ेगा कैसे लड़ेगा, ये तो अदालतों पर डिपेंड करता है ना, किसको लड़ने देंगे किसको नहीं लड़ने देंगे। जो साफ और शफाफ तरीके से मैदान में होगा उसके साथ कोई भी अलायंस कर सकता है। अभी तक तो पीटीआई का मैदान में जाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। कल भी उनके कुछ नौजवानों को पेशावर में पकड़ा गया है, उससे पहले जलसों की दरख्वास्तें आ रही हैं, उनको जलसा नहीं करने दिया जा रहा, वो तो मैदान में कहीं खड़ी नहीं है। देखिए, मैदान में अगर वो नहीं होंगे, अगर एक जमात बड़ी जमात मैदान में नहीं होगी, तो इलेक्शन को कौन तस्लीम करेगा? क्या नवाज शरीफ वर्सेस नवाज शरीफ होगा? मरियम मरियम के खिलाफ लड़ेगी, शहबाज शरीफ के खिलाफ लड़ेगा? क्योंकि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी है ही नहीं, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा महाज बनने को जा रहा है सिंध के अंदर, जो कि अभी ये तीन तीन जमातें इकट्ठी हुई हैं, और भी लोग इनके साथ मिलेंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर। तो अगर इस किस्म के इलेक्शंस करवाने हैं, तो फिर इलेक्शंस के बजाय बेहतर है कि काकड़ साहब का जब भी सुप्रीम कोर्ट कहे कि भाई इनका इस हद तक इन्होंने जाना है, उसके बाद फिर इनको लाकर बैठा दें, जब उनका दिल इनको भर कहें आप जाए। चला लें। हाँ, जब दिल भर जाए इनको लाकर बैठा दें। लेकिन ये मैं बता दूं कि जो है ना वो हजरत अली का कौल है कि मोमिन जो है ना एक सुराग से एक दफा ही डसा जाता है। यहाँ तो लोग चार चार मरतबा डसे गए हैं, पांच पांच अब ये मरतबा डसे गए हैं। सुराख किसको कह एक रहे हैं आप? मरतबा सुराख आप एक मरतबा और एक मरतबा और ट्राई करके देख लें, आजमाए हुओं को फिर से आजमा के देख लें, और से वो एजेंडा अब चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आपने देख लिया
कि एक जलसा तो हो गया, उन्होंने करवा दिया। हाँ। उस जलसे की भी अगर आप सही ड्रोन की फुटेज देखें तो आपको पता लग जाएगा कितने लोग थे, कितना जोर लगाया गया, कितने रुपए खर्चे गए, कितनी बिरयानियां खिलाई गई, किस तरह से प्रोटोकॉल देकर, और अब ये कर क्या रहे हैं।